बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग बताई थी, तो वीडियो स्टिचिंग के हवाले से ज़रा लंबा हो जाना था, इस वजह से मैंने स्टिचिंग का वीडियो अलहदा बनाया था। तो ये मैंने एक बेल्ट वाली शलवार की कटिंग कर ली हुई है और इसमें मैंने ये दिखाना है कि उस वीडियो में मैंने आपको जॉइंट वाला बेल्ट वाली शलवार नहीं बताई थी, क्योंकि उसका अर्ज़ कपड़े का ज़्यादा था, तो मैंने उसका जो था ना वो जोड़ के बगैर बनाई थी। तो इसमें कपड़े का अर्ज़ कम है, तो यहाँ पर आसन की जगह पे मैंने इस तरह 3 से 4 इंच चौड़ाई पर मैंने इसके 4 पार्ट लेकर कपड़े के मैंने यहाँ पर जॉइंट डाला है यहाँ पे, और यहाँ से इसकी तिरछी कटिंग कर दी है। जॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि इसमें कपड़े का हमारे पास अर्ज़ कम था, तो ये मैंने इस तरह जोड़ को यहाँ से मैं स्टिच कर दूँगी। ये आसन का एरिया होगा और यहाँ से ये जोड़ इस पल्ले के साथ जुड़ा होगा। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट। तो बेल्ट वाली शलवार के लिए सबसे पहले उसके ऊपर वाले जो बेल्ट होता है उसको रेडी करना होता है। तो इसकी जो बेल्ट की मैंने कटिंग है, मेजरमेंट वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप मुकम्मल देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसका शलवार का जो नेफ़े का होल है वो रेडी करूँगी। उसके लिए तकरीबन ऊपर से डबल स्टिच करने के बाद सिर्फ़ एक पैर का फासला छोड़कर यहाँ से मैंने 1.5 इंच तक इतना अनस्टिच रखना है और आगे से फिर डबल स्टिच करके मैंने यहाँ से टोटल सिलाई लगा देनी है। और आप चाहें तो ये दोनों साइडों पर आप होल बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही साइड पर मैंने इसका होल बनाया है। यहाँ से मैं इसको ये देखें चाक की मदद से आपको दिखा रही हूँ कि जो जहाँ पर चाक का मार्क लगा हुआ है वहाँ से अनस्टिच कपड़ा होगा। ब्लैक फैब्रिक होने की वजह से इसका जो होल का एरिया है इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से जब आपने इतना डबल स्टिच कर लेना है, तो इन दोनों सिलाई वाले कपड़ों को दोनों साइडों पे आपने फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरह हम नॉर्मल सादा चाक के कपड़े को फ़ोल्ड किया जाता है ना, कमीज़ के जब चाक फ़ोल्ड किए जाते हैं दोनों साइडों से, इसे थोड़ा थोड़ा सा आपने बारीक गुम करके यहाँ पर इसको सिलाई लगानी है। ये मैंने टॉर्च चलाई है पास, ताकि आपको यहाँ से ये हिस्सा क्लियरली नज़र आ सके। तो ये यहाँ से थोड़ी सारी होल पे नीटनेस हो तो ही ये अच्छा लगता है। तो इस वजह से ज़रा ये किस तरह स्टिच होना है थोड़ा टॉर्च की मदद से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह आपने इसको यहाँ से डबल स्टिच करना है। और यहाँ से ही स्क्वायर शेप में इसको ऊपर की तरफ ले जाना है आपने सिलाई को, इस तरह। तो ये बस इतना सा ही काम था, क्योंकि यहाँ से ये हमारा होल नज़र आ रहा है आपको कि ये स्टिच हो गया है। इस तरह इसको अंदर की तरफ मैंने 1.25 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ मैंने इसका एक्स्ट्रा रखा था, तो वहाँ से मैं इसको हाथ की मदद से इस तरह फ़ोल्ड कर दूँगी और हमारा यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। और ये होल वाला हिस्सा यहाँ से शलवार के अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से मैं जिस तरह नॉर्मल शलवार का नेफ़ा फ़ोल्ड किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह मैं इसके नेफ़े को स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, नेफ़ा हमारा बिल्कुल इसका जो है वो बेल्ट जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब ये जो जोड़ हैं शलवार के जो हैं, इनको सबसे पहले मैं स्टिच करूँगी, क्योंकि यही आसानी से आपको इस तरीके से जल्दी समझ आएगी। क्योंकि यहाँ से जो आसन है ना, इन दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे, तो इसी आसन के अगले वाले हिस्से के साथ मैं दोनों पल्ले अटैच कर दूँगी। तो इस तरह मैंने दोनों को आपस में जोड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने शलवार का एक पल्ला लिया है और उस पल्ले के बिल्कुल आसन वाली सिलाई के साथ मैंने इस जोड़ को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर और जोड़ को मैं उल्टी साइड पे पल्ले की सीधी साइड पे मैं इस तरह इसको रखूँगी, तो दोनों की अपोजिट साइडें हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह सिलाई कर लेना है और फिर इसी हिस्से को जब मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँगी,
तो वहाँ पर इसका शलवार का दूसरा पल्ला स्टिच हो जाएगा। तो ये इस तरह कॉर्नर की शेप बन जाएगी। यहाँ पर मैंने इसके जो सारे जोड़ हैं एक साइड के स्टिच कर लिए हैं। अब मैं शलवार का दूसरा पल्ला इसके साथ सिलाई करने लगी हूँ। जब आप दूसरा पल्ला स्टिच कर लें तो ये वाला जो जोड़, इसका 2 जोड़ जो मैंने अलहदा बैक साइड के रखे थे, उसी पल्ले को घुमाकर जब हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो इन पल्लों को इसी जोड़ के साथ अटैच कर लेंगे। तो जिस तरह आगे की तरफ 2 जोड़ आएंगे उसी तरह पीछे की तरफ 2 जोड़ आएंगे। तो ये सीने के बाद ये इस तरह की शेप में आ जाएगी शलवार। ये जो फ्रंट के जोड़ हैं और बैक पे भी बिल्कुल उसी तरह हैं। अब मैंने दरमियान वाली पल्ले की जो क्रीज़ है वो बिठा ली है आयरन की मदद से। तो यहाँ पर आपने इसको 2 इंच तक मार्क लगाना है। या आप करीब से देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ पर आपने जब इसको फ़ोल्ड करना है, जितना कपड़ा फ़ोल्ड करना है वो 2 इंच के करीब होगा। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ पर एक कट लगा लें या आप चाक की मदद से निशान लगा लें और अंदर से आपने फिंगर की मदद से इस तरह इस हिस्से को पकड़ना है। और यहाँ से आप चाहे सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लें, चाहे आप कॉमन पिन लगा लें, तो जो आपके पास अवेलेबल हो इस तरह आपने इसको पिन अप कर लेना है ताकि हमें ये मार्क भूले नहीं। हमें यहाँ पर जितना हमने रखा हुआ है इसका निशान, उसके मुताबिक हम इसको सिलाई करें। यहाँ से मैं इसके प्लेट्स एक साइड से डाल दूँगी। तो शलवार की जो दूसरी साइड है उस तरफ से भी मैंने क्रीज़ बिठाई है। दोनों साइडों से क्रीज़ बिठाने के बाद 2-2 इंच का कपड़ा इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर मार्क लगा देना है। और यहाँ से फिंगर अंदर की तरफ इस तरह करनी है और इस जोड़ को इसी तरह तय किया हुआ पकड़ना है और यहाँ से पिन अप कर देना है। और यहाँ से दोनों साइडों पे जो इसके चुनट्स आएंगे वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ से जो चुनट आएंगे वो अंदर की तरफ होंगे और यहाँ से जो आएंगे वो बिल्कुल आगे की तरफ को इस तरफ को जाएंगे। दोनों जो चुनट्स आएंगे वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट रुख के होंगे। तो स्टिच होने के बाद हमारा बेल्ट इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने जितने फासले पर मैंने इसके प्लेट्स बिठाने हैं वो तकरीबन क्वार्टर इंच के कपड़े को मैं इस तरह फ़ोल्ड करती जाऊंगी हाथ की मदद से। आप चाहें तो आप सारे प्लेट्स एक दफ़ा में डालकर यहाँ पर पिन अप कर लें या सिलाई लगा के रख लें, तो फिर आप बेल्ट इजीली इसके साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ ये मिडल का एरिया है, यहाँ पर आप चाहें तो ये आसन का जो मिडल का हिस्सा है वहाँ पर मैंने एक मार्क लगा के हाईलाइट किया है इसको, क्योंकि कैमरे में शायद इस तरह नज़र ना आए, इस वजह से उसका मिडल पर मैंने एक मार्क लगा दिया था। तो ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट मैं हाथ की मदद से डालती जा रही हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये देखें, यहाँ से ये पल्ला और यहाँ से ये वाले पिन टैक्स जो मैंने डाले हैं, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड हमारे बेल्ट के हिसाब से काफ़ी चौड़ी है, क्योंकि अगर आप बेल्ट को इसके मुताबिक रखेंगे और देखेंगे कि कितना गैप आ रहा है, तो ये इतना हमारा तकरीबन 2 से 2.5 इंच का गैप आ रहा है, क्योंकि हमारा नीचे वाला हिस्सा चौड़ाई में है और जो बेल्ट है वो तंग है। अब इसको पूरा करने के लिए हमने इसकी बैक पर भी 2-2 प्लेट डाल देने हैं। ये देखें, एक, ये 2, और उनका रुख मैंने बाहर की तरफ रखा है। इधर से भी मैंने आसन से 2 प्लेट डाल के आपस में अपोजिट रख दिए हैं। 2 से 4 प्लेट बैक साइड पे भी डाल जाएंगे तो हमारा बेल्ट ऑल अराउंड पूरा आ जाएगा। अब मैंने सारे ये जो बेल्ट का जो कपड़ा है इसको आपस में जॉइंट कर लिया है और यहाँ से बिल्कुल इसके सिलाई के ऊपर मैं एक पैर के फासले पर इसकी सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर, ताकि हमारी ये वाली जो सिलाई है दोनों जोड़ आपस में बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएं। ये देखें, इस तरह आपको ये सिलाई बैक से भी मैं दिखा रही हूँ और ये फ्रंट से भी देखें। अब इसका काम रह गया है पांचों का। पांचों के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो शर्ट का फैब्रिक है, जो तकरीबन 1 इंच के करीब मैंने इसका जो है पांचे की चौड़ाई रखी है
और जो लंबाई है वो आपके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। यहाँ से शलवार की जो सीधी साइड है वहाँ पर मैंने इस तरह इस कपड़े पर 2 इंच का फैब्रिक लेकर उसके मिडल में मैंने ये पांचे की जो कैनवस पेपर है उसको चिपकाया है और इसको उल्टा मैं इस तरह इसके ऊपर रख के स्टिच कर रही हूँ। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सीधी साइड पर इस कपड़े को लेकर आना है। पांचे के नीचे मैंने कमीज़ का कपड़ा लगाया है। तो ये मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच कर लिया है काफ़ी नीटली। और अंदर से जितना आपको पांचा रिक्वायर्ड है या जितना पांचा आप पहनते हैं आप अपने मुताबिक इसका साइज़ ले सकते हैं। 6 इंच तक पहनते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मैं 7 इंच तक ले रही हूँ। तो 7 इंच का पांचा अंदर की तरफ जब स्टिच होगा तो यहाँ से मैं 7.5 तक मैं इसका अंदर से स्टिच करूँगी। तो मैंने की सारी आप जो नाली की सिलाई है वो लग चुकी है। और ये देखें शलवार का आप ओवरऑल लुक देखें, ये इसका प्लेट है और ये इसका फ्रंट साइड है, इसके पांचे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा?